नमस्कार, डॉक्टर इंदु शर्मा आप सभी का स्वर कथा चैनल पर भारत के संतों को समर्पित इस सीरीज में स्वागत करती हैं। पिछले एपिसोड में हमने संत पुंडरी दास जी के विषय में बात की थी और आज के एपिसोड में हम एक और संत के जीवन और समय के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो तानसेन और बेजू बावरा के गुरु थे। इससे पहले महान संत और संगीतकार के विषय में बात करें, आपसे अनुरोध है कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं हरिदास की रहस्यमय दुनिया। हरिदास वह संत जिनके संगीत ने भगवान को प्रकट किया। उस पवित्र भूमि में जहाँ धूल का हर कण राधे राधे कहता है, एक ऐसी हवा चंदन और चमेली लिए खुशबू बहती है कि वहाँ एक संत रहते थे जिनकी आवाज भगवान को जगा सकती थी। जी हाँ, एक ऐसे संत जिनकी संगीत केवल प्रदर्शन नहीं था अपितु एक प्रार्थना थी। ये कहानी है स्वामी हरिदास जी की, निधि वन के रहस्यवादी तानसेन के गुरु और वे भक्त जिनकी भक्ति ने भगवान को भी प्रकट कर दिया। हरिदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन शुरू से ही वे अलग थे। दूसरे बच्चे जहाँ रोते थे वे गुनगुनाते थे, जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे वे सुनते थे हवा को, पत्तों के सरसराहट को और सृष्टि के छिपे हुए संगीत को। गांव वाले अक्सर उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे पाते जिनके चारों ओर गोरैया और मोर होते थे। एक दिन एक मोर इतना पास आकर नाचा कि उनके पंख उनके गालों को छू गए। गांव वाले हैरान थे, लेकिन हरिदास बाबा बस मुस्कुराए और बोले, वह मेरे लिए थोड़ी नाच रहा था, वह तो हरि के लिए नाच रहा है। यह मासूमियत उनकी भक्ति का बीज थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, हरिदास को एक खिंचाव महसूस होने लगा। वृंदावन से खामोश पुकार, कृष्ण की भूमि, रस की भूमि, वह भूमि जहाँ हर पेड़ दिव्य जोड़े के कदमों को याद करती है। वे घर छोड़कर चले गए। उनके पास वीणा और होठों पर हरि का नाम था। हरिदास ने निधि वन को अपना घर चुन लिया, एक ऐसा जंगल जिसे राधा और कृष्ण का रात का खेल का मैदान माना जाता है। और आज भी यहाँ के पेड़ झुके मुड़े और ऐसे लगते हैं जैसे नाचते नाचते जम गए हों। हर रात हरिदास एक ऐसा भजन गाते थे जो इतनी तड़प से भरा होता कि पेड़ भी झूमने लगते। एक रात उनके शिष्यों ने हवा में बदलाव महसूस किया, सुगंधित, गर्म, जीवंत। हरिदास की आवाज ऊंची हुई, फिर अचानक रुक गई। उन्होंने अपनी जब आंखें खोली तो उन्हें कांपते हुए देखा। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उन्होंने फुसफुसाया, राधा और कृष्ण आज आए थे और इस जगह को आशीर्वाद दे गए। एक क्षण के बाद वे बांके बिहारी मंदिर की वहां नींव बना दी। हरिदास के लिए संगीत मनोरंजन नहीं था अपितु समर्पण था। उनके राग खामोशी से पैदा होते थे, उनके भजन रस में डूबे थे, उनकी आवाज में वृंदावन की मिठास थी। उन्होंने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की जहाँ भक्ति संगीत के माध्यम से बहती थी। आगरा में बहुत दूर मुगल बादशाह अकबर शान से राज्य करते थे। उनका दरबार रत्नों, कवियों और संगीतकारों से जगमगाता था। उनमें तानसेन भी थे, अपने समय के सबसे बड़े संगीतकार। एक समय एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद अकबर ने पूछा, तानसेन, क्या कोई ऐसा है जो तुमसे बेहतर गा सकता है? तानसेन ने सिर झुकाया, जी हजूर, मेरे गुरु स्वामी हरिदास। अकबर हैरान रह गए, तो उन्हें मेरे दरबार में ले आओ। तानसेन हल्के से मुस्कुराए, महाराज, संत दरबार में नहीं आते, दरबार को संतों से के पास जाकर मिलना पड़ता है। अकबर ने अपना भेष बदला और तानसेन के साथ निधि वन गए। वहाँ उन्होंने हरिदास को एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठा पाया। तानसेन ने गाना जब शुरू किया तो जानबूझकर अधूरा। हरिदास ने जब अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, तानसेन, सुर गलत नहीं है, उसके पीछे का दिल गायब है। फिर हरिदास ने गाना शुरू किया। चमत्कार, जैसे जैसे उनकी आवाज ऊंची हुई, पेड़ कांपने लगे, मोर नाचने लगे, हवा में एक चमक आ गई। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फुसफुसाया, मैंने संगीत सुना है, लेकिन आज मैंने भगवान को सुना है। बादशाह ने हरिदास के सामने सिर झुका डाला, राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक भक्त के तौर पर। एक बार एक अमीर व्यापारी ने हरिदास को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया। उसने कहा, इसे अपने आश्रम के लिए इस्तेमाल करें। हरिदास मुस्कुराए, सोना भारी होता है और मेरा रास्ता हल्का है, इसे अपने पास रखो और इसके बजाय अपने दिल को हल्का करो। बाद में वे व्यापारी उनके शिष्यों में से एक बन गया, समर्पित अनुयायी। तानसेन अक्सर कहते थे, जो मैं गाता हूँ
वह सीखा हुआ है, जो मेरे गुरु गाते हैं वह प्रकट होता है। हरिदास ने उन्हें सिर्फ संगीत नहीं सिखाया बल्कि समर्पण सिखाया, सिर्फ सुर नहीं बल्कि भक्ति सिखाई। हरिदास ने अपने अंतिम वर्ष शांति, संगीत और ध्यान में बिताए। उन्होंने कभी प्रसिद्धि नहीं चाही, कभी मंदिर नहीं बनवाए, कभी शास्त्र नहीं लिखे। उनका जीवन ही एक शास्त्र बन गया जो प्रेम की भाषा में लिखा गया था। आज वृंदावन में गाया जाने वाला हर भजन उनकी भक्ति की एक एक बूंद को लिए हुए है। हर कीर्तन उनकी तड़प की गूंज है। राधे राधे की हर पुकार में उनमें समर्पण की खुशबू है। कुछ संत शिक्षाएं छोड़ जाते हैं, हरिदास एक कंपन छोड़ गए, एक संगीत जो आज भी वृंदावन की धूल में गूंजता है। अगर कोई भक्ति की कोई आवाज है तो वह बाबा हरिदास जी की आवाज है। तो अगर इस यात्रा को आप सभी के दिलों ने छुआ है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्वर कथा को। तो आप सभी को फिर से श्रद्धेय नमन।